लेकिन कहे कि शादी एक पूर्ण प्रारब्ध का खेल है, हो रही नहीं हो रही प्रारब्ध के अनुसार सारी चीज़ें सेट हो जाती है कि ये योग बन जाते हैं, व्यक्ति मिलने लग जाते हैं, विचार बनने लग जाते हैं, विचार कैंसिल होने लग जाते हैं, तय समय पर तय चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, नहीं हो रही है, आपने अपने पूरे प्रयास कर लिए, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रयास नहीं करता, सब अपने अपने लेवल पे अच्छे प्रयास कर लेते हैं। लेकिन अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है। एक हिसाब से देखा जाए लड़के के मतलब कंडीशन दोनों की सिमिलर होती है, लेकिन लड़का कहे कि सेटल्ड होता है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर भी लेता है, लेकिन लड़की की लाइफ डैमेज होने लग जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में दोनों ही व्यक्ति को, या फिर कहें कि लड़की को, ऑब्वियसली देखा जाए तो क्या ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो तय समय पर होनी है। सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आपने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया। तो आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना है कि जो होना है वो तय समय पर होना है। आपके माइंड वहीं पर शांत होने लग जाएगा। और अगर किसी को अपने सवाल का जवाब चाहिए तो लेटेस्ट वीडियो में कमेंट करते रहें, हम उसके माध्यम से वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम वीडियो बनाते भी हैं। तो आपको ये स्वीकार कर लिया, मन की शांति हुई। अब आपको इससे आगे क्या करना है? इससे आगे आपको ये पता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपकी एज आगे बढ़ेगी, जीवन की आपकी उथल पुथल भी बढ़ने वाली है। लेकिन जीवन की उथल पुथल तब और ज़्यादा बढ़ती है जब आपके प्रारब्ध में लिखी होती है। और कहें कि आपके घर में कोई ना कोई आपको परेशान हो सकता है, करने लग जाए, कर रहा हो, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि हाँ सब कुछ मेरा सेट चल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कुछ जो लड़कियां खुद काम करती हैं उनके घर में अक्सर ऐसी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो कमाती है पैसा। पैसा बहुत बड़ी चीज़ आज के ज़माने में बन गई है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा करना क्या चाहिए। देखिए, शादी प्रारब्ध है, हम ये नहीं कहते कि हम ये उपाय बताएंगे शादी हो जाएगी, नहीं। मेन चीज़ है कि शादी के लिए आपकी जो उथल पुथल है, जो चीज़ें आपको झेलनी है, उन चीज़ों को आपको कैसे समझना है। उन चीज़ों को आपको देखिए मेडिटेशन, ध्यान का आपको ज़रूर सहारा लेना चाहिए। क्योंकि जो आपका सारा प्रेशर पड़ रहा है, आपका जीवन का जो प्रेशर पड़ना है वो आपके माइंड पर, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, इन सब का बहुत घनघोर असर पड़ने वाला है। आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो भी प्रभाव पड़ेगा आपके मन पर पड़ेगा। जो आपको सुख दुख, अच्छा बुरा, मान अपमान, यश अपयश, कीर्ति, अच्छा बुरा, रोना हंसना, ये सारे विकार कहाँ के हैं? ये सारी चीज़ें किसकी हैं? ये मन की है। और आपने अगर इसको ही वश में करने का प्रयास चालू कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में आपकी चीज़ें बिगड़ने वाली है, या आपकी एज ज़्यादा हो गई है, अभी से आपका मन परेशान करने लग गया है, या आपको लग रहा है कि एज ज़्यादा हो गई है, अब मैं क्या करूं। कभी आपका गलत करने का मन करता है, कभी आप कहते हैं लोग परेशान कर रहे हैं, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, एज बढ़ती जा रही है। एज तो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि समय तो रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपका उद्देश्य क्या है। आज या तो आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके सब बाद भी उद्देश्य होना चाहिए। आज आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो भी उद्देश्य क्या है? आपको ये पता है कि जॉब करने के बाद और नहीं करने के बाद दोनों अवस्था में आपको एक चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो है मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप। क्योंकि नाम जाप परमार्थ, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति हमारे एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सब तो तय समय के अनुसार आते जाते रहेंगे, वो निश्चित है। ऐसा नहीं कि हमको कर्म नहीं करना है, कर्म तो करना है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं बढ़ानी है। आपको यहाँ पर अपने मन को वश में करने लग जाना है। जिन मान लो लड़कियों की या फिर जो भी हैं जो अपनी शादी को लेकर परेशान या अपनी और लाइफ को लेकर परेशान है, तो वो मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप चालू कर दीजिए। क्योंकि नाम जप आपको सहारा देगा, मेडिटेशन ध्यान आपके मन को वश में करेगा। क्योंकि जब आपका मन वश में है, मन शांत है, तो चाहे कोई कितने भी आपको तड़पा ले, कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन शांत है, आपका मन आपका वश में है, आपका मन स्ट्रांग है, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। तो आपके मन पर उसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चाहे कोई कितना भी आपको परेशान कर ले, चाहे कोई कितना भी आपको दुविधा में डाल ले, कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। आपका मन शांत है, आप उसके सामने ही मुस्कुराओगे कि जैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और प्रभाव पड़ता भी नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेडिटेशन ध्यान इनसे क्या हो जाएगा, क्या सच में प्रभाव नहीं पड़ता? आप खुद इसका रिजल्ट देखोगे। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो सुबह के टाइम आधा घंटा, रात को सोने से पहले आधा घंटा आप करने लग जाइए। 1 महीने में रिजल्ट आप खुद देखोगे। आप कहोगे कि मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप तो करना ही करना
चाहे और काम करूँ या ना करूँ, बाद में कर लेंगे, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट जब के हैं सुबह जागने के बाद के, अपनी दैनिक दिनचर्या से निर्वत होने के बाद में और रात को सोने से पहले, और इन दोनों टाइम आप फ्री होते हैं। इन दोनों टाइम आप फ्री होते हैं, आप अपना जीवन खुद बदलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो जो तय समय पर सुख दुख आने हैं वो तय समय पर आएंगे, जो लाइफ के इंसिडेंट आने हैं वो तय समय पर आएंगे। जब ए कॉन्सेप्ट हमारा चालू हो गया है तो जेड तक भी पहुंचना है, तो बीच में जो सारी चीज़ें आएंगी, अब हमें यहाँ पर अगर हमने हमारा मन वश में कर लिया, हमारी इंद्रियां वश में आ गई, तो फिर कोई भी चीज़ हमें सता नहीं सकती। जो आएगा तीर लगेगा, आकर चला जाएगा, वो तय समय पर आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार एज बढ़ रही है, माँ बाप टॉर्चर कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदार ताने मार रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे आप लड़के हो लड़कियां हो, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट है कि आप मेडिटेशन ध्यान को अपना सहारा बनाएं, नाम जाप को अपना सहारा बनाएं। क्योंकि हमारे जीवन का अब लक्ष्य क्या है कि हमारे सोचने के अनुसार तो कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, तो हमारे जीवन का अब लक्ष्य क्या है? अब हमारा लक्ष्य परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है, कि हमें ये मानव जीवन मिला है, इसको हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेडिटेशन ध्यान नाम जप करना है और असीम करना है। पर आधे घंटे से जब आप चालू करोगे आपको आनंद आएगा, आपको एहसास होगा एक महीने के अंदर अंदर यार क्या बहुत सारी चीज़ें मेरी बदल नहीं गई, क्या माइंड में अब वो ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे विचार, ऐसे गलत करने का कोई भी कार्य आ रहा है या नहीं। तो कुछ भी गलत करने से पहले ये करना ही अच्छा है कि इसमें क्या बुराई है। भाई यातना हमें सहनी है, हम जानते हैं अगर दुख आएगा तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ तो आपने क्या अभी तक नहीं किया। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास करता है, लेकिन उसके सोचने के अनुसार चीज़ें नहीं होती। तो अब हमें मेडिटेशन ध्यान करने का, नाम जप करने का प्रयास करना है, और प्रयास भी ऐसा करना है 1 महीने तक कंठस्थ, सुबह शाम, और कहें कि मेडिटेशन ध्यान और नाम जप आधे आधे घंटा, मतलब आधे घंटा ध्यान करना है। नाम जाप आप कितना कर पाते वो हम हमारे दैनिक दिनचर्या के कार्य में भी कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन ध्यान आपके पूर्णतः बदल देगा। अनुलोम विलोम, योग, व्यायाम, प्राणायाम, इनको आपको अपने जीवन में उतारना है सुबह के 1 घंटा। क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी के कहें कि जो हमारे चक्र हैं वहाँ पर सांसों का ही सारा लेना देना है। इस पूरे शरीर में श्वास नहीं है तो हम तो है ही कहाँ पे। तो ये चीज़ आपको पहचाननी है कि हम जो आज इन चीज़ों में फंस गए हैं, इन सब चीज़ों से निकलना है। और इन सब चीज़ों से कैसे निकलेंगे? अपने मन को वश में करके। और अपने मन को कहाँ टिकाना है? ईश्वर पर, कि परमपिता परमात्मा हमारा लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम इनमें फंस चुके हैं मामलों में। हमको भक्ति योग से भी मोक्ष मिलता है, कर्म योग से भी मोक्ष मिलता है, लेकिन हम कर्म योग तक पहुंच ही नहीं पाते। हम तो कर्म में ही सीमित रह जाते हैं, क्योंकि फल के प्रति हमारी आसक्ति है। फल के प्रति हमारी कर्म से ज़्यादा आसक्ति है फल के प्रति, कि हम कर्म तब करते हैं जब उसके पीछे कोई फल होता है। रास्ते में से हम कोई कांटा पड़ा उसको क्यों हटाएंगे? अरे हम तो निकल गए, कोई पीछे वाला आएगा अपने आप हटा देगा। बस यही, अगर हमने उसी कांटे को उस समय हटा दिया, वो हमारा कर्म योग है, कि इसमें हमारा कोई फल निहित नहीं है। हमने ऐसे ही हटा दिया, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, परोपकार की भावना, ये समझना आपने अपने जीवन से वो एक बड़ा कांटा निकाल दिया है। ये स्वतः ही हट जाएगा कि आपने दूसरों के प्रति अच्छा सोचा है। मेडिटेशन ध्यान जरूर कीजिए। और जो लोग ये समझते हैं कि जो लोग मेरी बातों को 1% भी ये सोचते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कुछ ना कुछ सही कहता है, हो सकता है ईश्वर ने हमको निमित्त माध्यम बनाया हो आपके लिए, जिनकी एज 40 हो गई है, 39 हो गई है, 45 हो गई है, खासकर महिलाओं के लिए। तो आप मेडिटेशन ध्यान नाम जाप शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। कैसे करना है किसी की वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आपका मन आपको करने नहीं देगा। ये बात आप ध्यान रखें, मैं पहले से ही आपसे एडवांस में कह रहा हूँ, ये मन आपको करने नहीं देगा। ये 100% पर बैठा है, आप 0 से चालू कर रहे हैं। आपने आधा घंटा ठान लिया है, आधे घंटे बैठना है और प्रयास करना है। क्योंकि मन ये घोड़ा है, पागल घोड़ा, आपके वश में नहीं आएगा इतनी आसानी से। इसके लिए कठोर प्रयास करना है। 1 महीने तक अगर आपने सुबह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद आधा घंटा, मन चाहे नहीं करे चाहे कुछ भी करे, आपको आधा घंटा वहाँ पर बैठकर टिककर प्रयास करना है। और रात को सोने से पहले आधा घंटा, ये दोनों अवस्था ऐसी है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और इन दोनों टाइम
नाम जप कर लीजिए, और बीच में आप रोटी बना रहे हैं तो भी, खाना बना रहे हैं तो भी नाम जप कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप खुद बदलाव देखोगे, आप कहोगे आनंदमय जीवन हो गया। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा जीवन बस चल रहा है और हमें सिर्फ परमपिता परमात्मा ही हमारे रग रग में ऐसा हो रहा है जैसे बस गया है। आपको खुद को आनंद आएगा। उस आनंद की अनुभूति आप खुद एक महीने बाद हो सकता है मुझे भी बताएं, लेकिन अगर पूर्णतः आपने श्रद्धा से किया है तो ये ना सोचना कि एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 10 दिन नहीं हुआ। अगर 30वें दिन आपका 1 मिनट भी हो गया, आप खुद एहसास करेंगे कि यार ये क्या था। धन्यवाद। और आपको ऐसी वीडियो चाहिए और आपके लिए सहज ही बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।